नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार की सीएम किसान सम्मान योजना में इस बार बड़ी राहत है। करीब 74 लाख किसानों को अगली किस्त मिलने वाली है। तय तारीख को सीधे किसानों के खाते में पैसा आएगा। सरकार का कहना है कि इससे खेती के खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों में किसानों को मदद मिलेगी। राजस्थान में इस योजना को लेकर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जांच के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि योजना के काम में नियमों की अनदेखी हुई। प्रशासन अब कह रहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। डिजिटल गवर्नेंस को लेकर सरकार दावा कर रही है कि इससे प्रदेश की तस्वीर बदली है। ऑनलाइन सेवाएं बढ़ने से कामकाज में पारदर्शिता आई है और राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ रहे हैं, जिससे समय और पैसा दोनों बच रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार गरीब को गणेश मानकर काम कर रही है। उनका कहना है कि बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता यही है कि आम आदमी को राहत मिले और विकास जमीन पर दिखे। खजूर की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा बनती जा रही है। बताया जा रहा है कि एक खजूर का पेड़ 200 किलो तक फल दे सकता है। कम पानी में अच्छी कमाई होने से कई किसान अब इसकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान के कई इलाकों में तापमान गिर गया है। सुबह शाम ठंड बढ़ने लगी है। लोग गर्म कपड़े निकालने लगे हैं और मौसम विभाग ने आगे और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। खासकर रात के समय सावधानी बरतने को कहा गया है। राजस्थान पुलिस भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट आई है। 12वीं बटालियन RSC परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। अब अगली प्रक्रिया की तैयारी शुरू हो गई है। कोटा में MTS भर्ती परीक्षा में नकल का बड़ा खेल सामने आया है। 4 आरोपियों को पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि यह पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था, इसकी गहराई से जांच की जा रही है। बाड़मेर से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। 12वीं की छात्रा से चलती कार में दुष्कर्म किया गया। पोक्सो केस दर्ज हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरा छाया रहेगा। कुछ इलाकों में हल्की बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। सुबह के समय विजिबिलिटी कम होने से वाहन चलाने वालों को खास सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झुंझुनू में MD ड्रग्स फैक्ट्री पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। करीब 100 करोड़ की नशीली सामग्री जब्त होने के बाद यह बड़ी कार्रवाई हुई। वीडियो भी सामने आया है। प्रशासन का कहना है कि नशे के कारोबार पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जयपुर में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत करीब 100 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। मामला केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के विरोध से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कांग्रेस ने प्रदेश में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं का कहना है कि राजनीतिक दबाव बनाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि एजेंसियां कानून के तहत काम कर रही हैं। जयपुर में 180 करोड़ रुपए की जमीन का मामला चर्चा में है। बताया जा रहा है कि JDA की तरफ से कोर्ट में पैरवी के लिए कोई वकील नहीं पहुंचा, जिससे जमीन हाथ से निकल गई। इस लापरवाही पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जयपुर में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। अब शहर में 42 लाख मतदाता हैं। SIR प्रक्रिया के बाद करीब 5 लाख नाम हटे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि नाम क्यों कटे और आगे इसे कैसे ठीक कराया जा सकता है। SIR का ड्राफ्ट जारी होने के बाद लोगों में भ्रम की स्थिति है। प्रशासन ने साफ किया है कि अगर किसी का नाम छूटा है तो तय प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। समय रहते दस्तावेज देने से नाम दोबारा जोड़ा जा सकता है। जयपुर नगर निगम की कार्रवाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें फल विक्रेता हाथ जोड़कर गुहार लगाते दिख रहे हैं, लेकिन निगम का दस्ता ठेले पलटता नजर आ रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि रोजी रोटी पर ऐसी सख्ती जरूरी थी या नहीं। जयपुर एयरपोर्ट पर देश का पहला AI आधारित लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम शुरू किया गया है। अब यात्रियों को खोए हुए सामान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तकनीक की मदद से सामान को जल्दी ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। जयपुर में वायु गुणवत्ता काफी खराब हो गई है। AQI 250 के पार पहुंच चुका है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को बाहर कम निकलने की सलाह दी है और मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया है। जयपुर के एक विश्वविद्यालय ने ड्रोन आधारित मेडिकल सेवाओं के लिए समझौता किया है। इसका मकसद दूर दराज इलाकों में दवाएं और जरूरी मेडिकल सामान जल्दी पहुंचाना है। माना जा रहा है कि इससे आपातकालीन सेवाओं में बड़ा सुधार होगा।
राजस्थान हाईकोर्ट ने 20 साल पुराने एक मामले में सजा पर रोक लगा दी है। एक आदिवासी महिला को जेल भेजने से जज ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण जरूरी है। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 को केंद्रीय मंत्रियों का समर्थन मिला है। इससे राजस्थान के स्टोन उद्योग को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। आयोजन से निवेश, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की पहचान मजबूत होने की बात कही जा रही है। शिक्षण परिसरों को रैगिंग मुक्त रखने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि रैगिंग पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। छात्रों से भी अपील की गई है कि किसी भी घटना की तुरंत शिकायत करें। सिटी पैलेस में महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल का 51वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में छात्रों की प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। शिक्षा और संस्कार के मेल पर जोर देते हुए स्कूल के योगदान की सराहना की गई। राजस्थान सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। पहली बार एक खास निगरानी टीम बनाई जा रही है जो खाद्य पदार्थों की जांच करेगी। सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों को शुद्ध सामान मिलेगा और मिलावट करने वाले व्यापारियों में डर बनेगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं में खुशी है और अब आगे की प्रक्रिया को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। राजस्थान ATS और AANTF ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध खनन और मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ा प्रहार किया है। कार्रवाई के दौरान कई अहम सुराग मिले हैं। सरकार का कहना है कि ऐसे अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे। जयपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपने नाम जांच लें। अगर कोई गलती है तो समय रहते उसे सुधारवा लें। रिन्यू कंपनी के साथ गूगल की साझेदारी से राजस्थान में एक 150 मेगावाट की सौर परियोजना लगेगी। इससे राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार भी पैदा होंगे और बिजली उत्पादन मजबूत होगा। झुंझुनू जिले में मतदाता सूची से करीब 1.16 लाख नाम हटाए जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि यह प्रक्रिया नियमों के तहत की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि वे समय रहते आपत्ति दर्ज कराएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर सफाई की। आयोग का कहना है कि साफ सुथरा माहौल काम की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। बालोतरा से पचपदरा नई रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी मिल गई है। इससे क्षेत्र के लोगों में खुशी है। माना जा रहा है कि रेल लाइन बनने से आवागमन आसान होगा और विकास को गति मिलेगी। पुलिस मुख्यालय में स्वच्छ कार्यालय अभियान के तहत DGP शर्मा ने खुद झाड़ू लगाई। उन्होंने कहा कि सफाई सिर्फ कर्मचारियों की नहीं बल्कि अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है। इस पहल को सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। विधायक निधि से जुड़े कथित कमीशन मामले में 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी सख्त कार्रवाई होगी। SIR 2026 के बाद राजस्थान में करीब 41 लाख से ज्यादा नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। ड्राफ्ट रोल जारी कर दिया गया है। अब लोगों में यह जानने की उत्सुकता है कि आगे क्या प्रक्रिया होगी। विधायक फंड घोटाले पर भजनलाल सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 2 बड़े अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। सरकार का दावा है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जांच लगातार जारी रहेगी। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार की आदत बन गई थी जिसे उनकी सरकार खत्म करने का काम कर रही है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। 23 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। ठंड बढ़ने से लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। भिवाड़ी में ग्रेप 4 नियमों की जमकर अनदेखी हो रही है। वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं हो रहा, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ता जा रहा है। PM मोदी पर भद्दी टिप्पणी के मामले में मंजू लता ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। इस बयान पर लल्लन सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। वन मंत्री ने अलवर जिला विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया और एक पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि जिले के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाना जरूरी है ताकि लोग योजनाओं से जुड़ सकें। निगम, JDA और आवासन मंडल कार्यालयों में स्वच्छता श्रमदान महाअभियान चलाया गया। कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिलकर सफाई की। अभियान का उद्देश्य शहर को साफ और व्यवस्थित बनाना है।
राजस्थान विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। विभिन्न कॉलेजों के छात्र इसमें हिस्सा ले रहे हैं। खेलों के जरिए छात्रों में अनुशासन और टीम भावना बढ़ाने पर जोर दिया गया। राजस्थान स्टेट ट्रेडिशनल रेसलिंग और पैनक्रेशन चैंपियनशिप में जयपुर का दबदबा देखने को मिला। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। आयोजकों ने कहा कि इससे पारंपरिक खेलों को नई पहचान मिलेगी। अजमेर दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज का 814वां उर्स 17 दिसंबर से शुरू होगा। देश विदेश से जायरीन पहुंचेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। विधायक निधि में कथित गड़बड़ी को लेकर राजनीतिक बवाल जारी है। कांग्रेस विधायक पर भी कार्रवाई की गाज गिरी है। विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान में SIR को लेकर सियासी हलचल तेज है। करीब 42 लाख वोटरों के नाम ड्राफ्ट सूची से हटने के बाद चुनावी गणित बदलता नजर आ रहा है। सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। जयपुर मेट्रो फेज 2 को आखिरकार अंतिम मंजूरी मिल गई है। अब नए मेट्रो स्टेशनों का काम शुरू होगा। इससे शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों का सफर आसान बनेगा। रोज दफ्तर जाने वालों को खास फायदा मिलेगा और समय की भी बचत होगी। मुख्य सचिव ने कृषि विश्वविद्यालयों में खाली पड़े पदों पर भर्ती तेज करने के निर्देश दिए हैं। लंबे समय से स्टाफ की कमी के कारण पढ़ाई और रिसर्च प्रभावित हो रही थी। नई भर्तियों से छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा और विश्वविद्यालयों का कामकाज भी सुधरेगा। राजस्थान बोर्ड ने 8वीं कक्षा के लिए नई मार्किंग स्कीम लागू की है। अब छात्रों को 2.5 घंटे में 25 सवाल हल करने होंगे। बोर्ड का कहना है कि इससे बच्चों की समझ और लिखने की क्षमता बेहतर तरीके से जांची जा सकेगी। जयपुर में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया आसान कर दी गई है। अब लोगों को निगम मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। अलग अलग केंद्रों पर यह सुविधा मिलने से भीड़ कम होगी और आम आदमी का समय भी बचेगा। दिल्ली की तरह जयपुर में भी ट्रैफिक मार्शल तैनात करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। इससे ट्रैफिक नियमों का पालन बेहतर होगा। आम लोगों को जाम से राहत मिलेगी और सड़क पर अव्यवस्था भी काफी हद तक कम हो सकेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा फीस बढ़ा दी है। इस फैसले से अभिभावक परेशान हैं। बोर्ड का तर्क है कि बढ़ते खर्च और व्यवस्थाओं को संभालने के लिए फीस बढ़ाना जरूरी हो गया था। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा जन जागरूकता रथों को रवाना किया है। ये रथ अलग अलग जिलों में जाकर लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग की जानकारी देंगे। सरकार चाहती है कि नियमों का पालन बढ़े और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें कम हों। जल महल की पाल पर रविवार को राज्य स्तरीय स्वच्छता, जागरूकता और श्रमदान कार्यक्रम होगा। आम लोग और अधिकारी मिलकर सफाई करेंगे। उद्देश्य यही है कि लोग खुद आगे बढ़कर शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी समझें और गंदगी कम हो। राजस्थान में ठंडा और सूखा मौसम अब ज्यादा असर दिखा रहा है। पूरे प्रदेश में तापमान तेजी से गिर रहा है। सुबह और रात में ठंड हड्डियों तक महसूस हो रही है। बुजुर्गों और बच्चों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जयपुर और भिवाड़ी में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। भिवाड़ी में AQI 330 तक पहुंच गया है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रदूषण से सांस की दिक्कत बढ़ सकती है, इसलिए बच्चों और बुजुर्गों को बाहर कम निकलना चाहिए। सामने आई है। मरीजों को जांच और रेफर के लिए 17 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। इससे गंभीर मरीजों और उनके परिवारों को काफी परेशानी और मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। राजस्थान में एक महिला शिक्षक ने क्लास में हेडमास्टर को थप्पड़ मार दिया। बताया जा रहा है कि वह ट्रांसफर रुकवाने से नाराज थी। घटना के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान से चीनी लेने आए एक ट्रक कंडक्टर से 1.29 लाख रुपए की ठगी हो गई। ठगों ने उसे बातों में फंसाकर पैसे हड़प लिए। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव के कारण कई स्कूलों में सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है। इससे छात्रों में मानसिक तनाव बढ़ रहा है। शिक्षक और अभिभावक दोनों चाहते हैं कि पढ़ाई और प्रतियोगी तैयारी में संतुलन बनाया जाए। जयपुर में गाजर के हलवे से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। SP से लेकर इंस्पेक्टर तक 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी ICU में भर्ती हैं। खाने के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। VGU जयपुर में मीडिया वर्स नाम का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इसमें 400 से ज्यादा कॉलेज हिस्सा लेंगे। छात्रों को मीडिया और कम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़े नए ट्रेंड और करियर के मौके समझने का अवसर मिलेगा। MNIT ने युद्ध वाहनों और टैंकों के लिए हल्का आर्मर पैनल विकसित किया है। यह तकनीक रक्षा क्षेत्र में काफी उपयोगी मानी जा रही है। इससे देश की सुरक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता दोनों को मजबूती मिलेगी।
जयपुर में मसाज सेंटर की आड़ में संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कुछ थाई लड़कियों को गिरफ्तार किया है। मोबाइल फोन से हाई प्रोफाइल लोगों के नंबर मिलने के बाद जांच और तेज कर दी गई है। मां बगलामुखी महायज्ञ सत्र